सबसे पहले मैं आपको सादर नमस्कार करना चाहूँगी एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने मिसेस इंडिया यूनिवर्स वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता है और इसके साथ साथ मैंने 2 टाइटल्स और जीते हैं, मिसेस इंडिया यूनिवर्स ग्लैमरस एंड मिसेस इंडिया यूनिवर्स महाराष्ट्र। इसका सारा श्रेय मैं मिसेस अर्चना तोमर एंड मिस्टर तुषार धालीवाल को देना चाहूँगी और साथ में अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट आप इतने बड़े पेजेंट में जा ही नहीं सकते, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा ही नहीं सकते थे। तो मैं कहूँगी मेरी विल पावर, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, डेडिकेशन और गिविंग माई 100% टू वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ द माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, और इसी की वजह से मैं आज ये पेजेंट विनर बन के आई हूँ मिसेस इंडिया यूनिवर्स वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे 2 जुड़वां बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में कर्नल हैं और आजकल वो बॉर्डर्स पे पोस्टेड हैं। उसके बावजूद भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स में जाऊंगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है 2 बच्चों को घर में छोड़कर और हस्बैंड भी बॉर्डर्स पे पोस्टेड हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जहां आपको सबके सामने आपको अपने आप को साबित करना है। और ये कंटेस्टेंट एक नहीं थी, 42 कंटेस्टेंट्स थी, तो उसमें अपने आप को एक पहचान बना के आना वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैंने ये जब सोचा कि मैं इस पेजेंट में जा रही हूँ तो मैं विन करके ही आऊँगी, तो ये जो मेरी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन थी, मोटिवेशन थी और विल पावर थी, उसी की बदौलत आज मैं ये जीत के आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ही मोटिवेटिंग है, वो मेरे एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि मैं उस टाइम पे श्रीनगर में थी जब ये मुझे पता चला कि ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स एक कॉन्टेस्ट ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे इस पेजेंट में जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और देखो आपको इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली तो मैं स्ट्रांग हूँ पर मेंटली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पेजेंट्स में आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं, स्पेशली तब जब आपने ये हो कि अगर मैं नहीं जीत पाई तो क्या होगा, बाकी सब फ्रेंड्स कैसे कहेंगे और फैमिली वाले क्या कहेंगे, बच्चों में कैसे आपका रिएक्शन होगा, तो वो बहुत मैटर करता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो सबसे पहली बात ये की कि तो मैं पहले इस पेजेंट में उतरने से पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। टैलेंटेड मैं थी शुरू से, विल पावर भी मेरे में थी और मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से बहुत हाई रहा है। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मुझे आप किसी भी सिचुएशन में डाल दें, आई कैन प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस पेजेंट को जीतने के बाद मैंने एक इवेंट की है जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, संपर्क हेरिटेज वॉक। उसमें ऑलमोस्ट 6000 पीपल ने, मतलब लोगों ने भाग लिया और उसका मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब मैं इस पेज बनी इस टाइटल को लेके ब्रांड एम्बेसडर, तो सब लोग मेरे साथ सेल्फीज़ खिंचवा रहे थे, तो एक प्राउड मोमेंट थी। और ऐसे बच्चों के पास मैं पहुंची जो कि मैंने अब तक कभी अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ इतनी इंटरेक्शन हो ही नहीं पाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहिए ताकि हम इस टाइटल के माध्यम से ऐसे बच्चों की सहायता कर सकें, ऐसी वुमेन्स की सहायता कर सकें जिनको हमारी ज़रूरत है। और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि जो ये संपर्क हेरिटेज वॉक थी ये बहुत ही सक्सेसफुल थी। और डॉक्टर ललित चोखानी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर एंड डायरेक्टर हैं सिप्ला के। उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया संपर्क हेरिटेज वॉक की ब्रांड एम्बेसडर से, और जो कि ये मैं कहती हूँ जितना भी फंड रेज हुआ है इससे वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जाएगा और ऐसी लड़कियों के लिए जाएगा जिनको आगे बढ़ना है, जिनके आगे सपने ऐसे हैं जो कि पूरे होना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा। और दूसरी जो मैंने मेजर इवेंट की है अभी, एक माहिर एक एनजीओ है जो कि बहुत ही फेमस है पूना में, और उसके जो सिस्टर लूसिया हैं उन्होंने मुझे अपने स्पोर्ट्स कैंप के लिए बुलाया और उसका मैं ऐसे ही बच्चों से फिर से एसोसिएट हुई। तो आगे भी जाके मैं ऐसे एनजीओज़ के लिए फ़ंड रेज़ करना चाहूँगी और देश की युवा के लिए कुछ करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी युवा शक्ति है वही हमारा स्ट्रॉन्ग वेपन है। तो जितना हम समय और अपना निवेश जो करेंगे इसमें, जितना हम सपोर्ट देंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। एंड आई थिंक हमें ऐसे पेजेंट्स पे जाना चाहिए जिससे हमें मौका मिलता है ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने, आप सभी के सामने है। हमारे यहाँ पे विनर्स हैं कुछ, और सफ़र बहुत इतना अच्छा था कि हम इसको दोबारा हम ये शो करने जा रहे हैं, और इस बार हम ये शो जो सेकंड सीज़न है वो हम लंदन में कर रहे हैं। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन सक्सेस का? वाह, पहला रिएक्शन सबसे ये कि मेरे पास इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े, हम लोगों के साथ, और जो विनर्स हमारे निकले हैं वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्रीज से हैं, जिससे हमें अगला सीज़न करने के लिए बहुत इजी हो गया है। तो नेक्स्ट सीज़न हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग यूके में करेंगे। तो जी आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि सब चीज़ें मिसेस इंडिया कैसी ये शुरुआत हुई? इसके लिए खूबसूरती की बात करें, हाँ, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और देश को अपने खूबसूरत बनाने की पीड़ा जो उठाई है, कैसे सहन? बेसिकली अर्चना जी हैं इसके पीछे पूरा कारण जो है। अर्चना जी ऑलरेडी एक मिसेस नॉर्थ सेंट्रल एशिया है, मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ सेंट्रल एशिया। तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके के कुछ पैजेंट्स करने चाहिए हमें, और इंडिया में जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे गांव की हैं, वो ऐसे शहरों की हैं जिनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इस तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने उन लोगों को चुना जिन लोगों को घर से निकलना या किसी तरीके का काम करना में प्रॉब्लम होती थी फैमिली को लेके। अर्चना जी आपका क्या है, खूबसूरती का पैमाना क्या है, क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात होती है कि एक मॉडल को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरती है तो स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्माइल है, क्या कहना चाहेंगे स्माइल को लेके, और क्या खासियत देखती हैं आप? जी, खासियत यही है कि हम उन लोगों को, उन महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं जो अपने घर में बाउंड होती है और निकल नहीं पाती, क्योंकि हर एक महिला चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, बट कहीं किसी की फैमिली साथ नहीं देती, कहीं समाज साथ नहीं देता, कहीं उनकी कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं एक जेन्युइन तरह से एक पैजेंट किया जाए जिसमें जेन्युइन लोगों को विनर किया जाए और उनको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर एक सवाल है यहाँ पे कि कई बार ये सब जो होते थे तो लोग कहते हैं कि ये सब यार कुछ कास्टिंग काउच भी होता है इनमें, तब जब लड़कियां विनर बनती है तो उसके पीछे बहुत कुछ त्याग करती है। ये कितना सत्य होता है? होता है या नहीं होता है इस बारे में तो खैर हम लोगों ने बात करना ये बेकार है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पैजेंट में नहीं है। यहाँ पर हमारे विनर्स हैं और इसी तरीके हमारी विनर्स आपको दे सकती है। हाँ, और कितने प्रदेश के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया 15 कंट्रीज और 40 सिटीज ने और स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग विनर रहे और क्या इसमें टोटल कंटेस्टेंट 42 थे, और टोटल विनर्स जो हमारे थे, देयर इज 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी थी, रेगुलर एंड क्लासिक, और ईच कैटेगरी से 5-5 विनर निकले थे। इसकी प्रक्रिया, इसके अंदर इनके ग्रूमिंग हुई है, इनकी ट्रेनिंग थी, इसमें सब इवेंट था, इनके मीडिया लॉन्च थे, और कुछ हमारे फिर ग्रैंड फिनाले पे सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा एथनिक था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन राउंड होता है, फिर हमारा कैटवॉक राउंड था, और फिर कॉमन क्वेश्चन आंसर राउंड था। फिर उन सब बिहाफ पे हमारे जजेस ने इन लोगों को चुना है और ये लोग विनर हुए। व्यवसायिक सवाल एक अर्चना जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप तोमर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं दिल्ली में, एक इतना बड़ा व्यवसाय संभालते हुए आप इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो यही है, वुमेन एम्पावरमेंट है। आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है हर चीज़ को, फैमिली को, बिजनेस को, अपनी पेजेंट्री को, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारी टीम, तुषार जी का साथ और हमारे विनर्स का साथ, आप लोगों का साथ, आप लोग बनाते हैं। एक आखिरी नोट पर इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। थोड़ा सा काफी सीरियस बातें हो गई हैं कि आप सब श्रीमतियों के बीच में एक अकेला कुमारा सलमान खान क्या कर रहा है, उसके बारे में बताइए। उसकी कब शादी होगी? जिस तरह से वो 50 साल का हो गया, ये भी 50 साल का होंगे, तब शादी होगी जी। जिस दिन मिल जाएगी, ढूंढने में लगे हुए हैं, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन कर देंगे। मुसीबत तो कि मिसेस की वो प्रतियोगिता करा रहे हैं, मिस की नहीं करा रहे, वो उसका हल बताइए। सर जैसे कितनी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि एक मिसेस थी, उनके बच्चे भी, पति भी होंगे, कितनी कठिनाइयाँ आपको सब आई थी? नहीं, इस तरीके की कुछ कठिनाइयाँ नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग इसको म्यूचुअली, हम लोग इसके डेट शेड्यूल और जो इवेंट होता है हम कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। तो हमारा जो जिस तरीके से रहता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग वीकेंड देखते हैं जिसमें उनको प्रॉपर टाइम मिले, फैमिली छुट्टी पे हो, हस्बैंड जॉब पे ना हो, इस तरीके के हम लोग टाइम शेड्यूल इसके अंदर देखते हैं। तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट येस वो मैनेजेबल है। अर्चना जी बहुत कम बोल रही है, और
किस प्रतियोगिता ने आपको प्रभावित किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसकी खासियत अगर बात करें तो एक आध आप एक्सप्लेन करना चाहें तो? परेशान भी किया, समय पे नहीं आती थी, हाँ समय पे नहीं आती थी, फोन पे बिजी रहती थी। प्रतियोगी हमारी कोई भी प्रतियोगी ऐसी नहीं थी जिन्होंने परेशान किया। नो डाउट कोई भी ऐसे नहीं थे। मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हमारी प्रैक्टिस चलती थी, रिहर्सल्स होते थे, ग्रूमिंग होती थी और उन्होंने पूरे अपनी जी जान से और आई थिंक उन लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट आप मीडिया का है। बिल्कुल। और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रियली सो मच। हम अपने कंटेस्टेंट को भी बहुत बहुत थैंकफुल हैं। लास्टली बता दीजिए कि अभी जब नेक्स्ट होने वाला है तो बॉलीवुड सेटअप भी कोई आने वाले है, आमंत्रित किया जाएगा, आप आइए। इसका हम 8 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं, हम 8 फरवरी 2018 में नेक्स्ट होगा। मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 विनर टाइटल जीतना अपने आप में ही एक पड़ाव था, बहुत मुश्किल जर्नी थी। मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 टाइटल जीतना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये आसानी से नहीं पाई जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ होते हो जो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ एंड आई वॉज़ वेरी फैसिनेटेड बाय दिस लाइन। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी इस लाइन से और हमेशा से जाना चाहती थी। मैंने मिस इंडिया तो नहीं जीता, बट अपने कॉलेज में मिस खालसा एंड मिस VTI के टाइटल जीत चुकी थी। देन आई रियलाइज दैट आफ्टर मैरिज द जर्नी नेवर एंड्स। शादी के बाद आप कुछ और नहीं बन जाते हैं, आप वही रहते हैं जो आप हैं। तो ये रियलाइजेशन जब मेरे पास आई और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो तुषार धारीवाल जी और अर्चना जी ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैंने ग्रैब किया और आगे बढ़ी। आगे जाके वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। जो मैं गई थी वो मैं वापस नहीं आई, क्योंकि जो उनकी ट्रेनिंग थी वो बहुत उम्दा थी। उन्होंने हमें चलना सिखाया रैंप पे, उन्होंने हमें बात करना सिखाया, द वे वी आंसर्ड द क्वेश्चंस, द वे वी फेसिंग द कैमराज एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल जर्नी। बिल्कुल सही कहा आपकी टीम के एक इंसान ने कि स्टूडेंट सच्ची में खुश रहते हैं। जब मैं ये जीत कर आई तो मेरे बच्चों ने एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाई जिसमें एक ग्लोब है और बीच में एक टीचर खड़ी है, वो मैं हूँ। एंड दे सेड मिसेस इंडिया यूनिवर्स, यू आर बैक एंड यू आर आवर टीचर। And this is how I was feeling damn good and I was feeling top on the world that मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छी एक फीलिंग थी जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया। और जो आप डिफरेंस कह रहे हैं एक टीचर और एक ग्लैमरस लाइन, ये बहुत अलग लाइन्स हैं, no doubt about it, but at the same time if you think about one thing कि एक टीचर की खूबसूरती ही इस चीज़ को आगे ले जाती है। एक टीचर में वो पेशेंस होना चाहिए, वो कंपैशन होना चाहिए, वो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे जो कि छोटे छोटे बच्चों के दिल जीतती है। और उसी स्माइल, उसी खूबसूरती से मैंने सबका दिल जीता और ये क्राउन आज मेरे सर पे सजा हुआ है। Now next what? Yeah. अगला कदम क्या होगा आपका, टीचर्स या फिर ग्लैमर? मैं टीचिंग नहीं छोड़ना चाहती, बट इस टाइटल को मैं पूरी रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ और मैं दे रही हूँ। मैं NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे चाइल्ड अब्यूज़ बहुत तंग करता है, बचपन से करता है और मैं इसके लिए बहुत कुछ करती हूँ। मैं लोगों को एजुकेट करती हूँ, मैं NGOs में जाके बच्चों से बातें करती हूँ, मैं ऐसी किसी के भी घर में जाकर भी बातें करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई बच्चा इस चीज़ से परेशान हो रहा है तो वो परेशानी मैं खुद फील कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अपनी रियल टाइम स्टोरी शेयर करी है और वो सोच के भी मेरे गूज़ बम्स उठ जाते हैं। तो मैं इस लाइन में और इस जगह में और इन बच्चों के साथ जुड़ना चाहती हूँ और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ।
मैं अपने जहन में ये बात नहीं लाई, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत अर्नेस्ट फॉलोअर हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आपकी सोच है वही आपका जीवन है। मैं सिर्फ वही सोचती हूँ और मैं वही विजुअलाइज करती हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ। मैं नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लाती और मैं नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं सोचती। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले नमस्ते इंडिया। मैं कल ही लंदन से आई और उसका सबसे बड़ा रीज़न सक्सेस पार्टी था और एक अवार्ड सेरेमनी थी जो मैंने कल शाम को अटेंड की जम्मू में। सो मैं बस अभी 1 घंटा पहले ही लैंड की हूँ यहाँ बॉम्बे में। तो सफ़र बहुत एक्साइटेड था, फुल ऑफ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस था, जो हमेशा एक बैलेंस रहता है इंसान में, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेल। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन था कि सक्सेस पार्टी के बारे में मैं कुछ कहूँ। सो सक्सेस पार्टी, आई थिंक इट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड एंड वेरी वेल ड्यू फॉर दिस। मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2018 बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था। बहुत मेहनत थी, बहुत लोगों की मेहनत थी उसके बीच में, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, बैक स्टेज कंटेस्टेंट्स, द ग्रूमर्स, and all of them were like India's topmost. So this was very long due, and I'm very thankful to Tushar sir and Archana ma'am for arranging it. It really means a lot to us. कैसे लोग कैसे पता कि मुझे इसमें पार्टनर होना है, या कैसे पता चला आपको कि यार ये भी कुछ हो रहा है, और आपके हस्बैंड ने बताया आपने कि यहाँ मैं पार्ट ले रही हूँ, लूँ कि नहीं लूँ, क्या फैमिली ने क्या कहा, इन-लॉज ने क्या कहा? Okay, so मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 से पहले मैं यूके में, मिसेस इंडिया यूके में थी। 6 महीने पहले, एग्जैक्टली आज से 6 महीने पहले, इवन इफ़ आई टेल यू, आई वाज इन हॉस्पिटल। मेरा स्लिप डिस्क था, मेरे फिटल जॉइंट इंजेक्शंस लगे थे। आई स्टिल कैरी दैट पिक्चर। बट उसके 1-2 दिन बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी यूके में दैट देयर इज़ दिस पेजेंट गोइंग एंड यू मस्ट गो। और मुझे वैसे भी कुछ चाहिए था जो मेरी बॉडी को चैलेंज करे, क्योंकि मैं एक ऐसे डायलेमा में नहीं जाना चाहती थी जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था और मैं अपनी मतलब मेरे में ऐसे आई हैव दैट विल पावर। सो आई जस्ट वांटेड टू लाइक कि नहीं, आई जस्ट नीड समथिंग जिससे आई कीप गोइंग। सो आई रजिस्टर्ड फॉर मिसेस इंडिया यूके। आई वाज द सेकंड रनर अप देयर। और एज तुषार सर एंड अर्चना मैम सेड कि we had like over 13 countries and contestants coming from 13 countries, and they were winners as well. So I was one of the winners from UK. So hence I came here, and I'm glad I came here. अगला कदम क्या, बॉलीवुड या लंदन? लंदन तो अभी जॉब है। आई वर्क एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक इन्वेस्टमेंट बैंक में। सो प्रोफेशनली अभी कोई विचार नहीं है उसको छोड़ने का, बट डेफिनेटली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से थी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कश्मीर में पैदा हुई, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हूँ। सो मैंने वो वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो दैट यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने ये सब कुछ बहुत देखा है। मैं एक वॉर जोन में रही हूँ, तो वो कभी मौका नहीं मिला उस बारे में कुछ करने के लिए। तो दिस प्लेटफॉर्म डेफिनेटली इज़ द प्लेस। सो आई डोंट नो वो कैसे होगा, बट वो एक पहला कदम मैं ले चुकी हूँ। मैं, जैसे मैंने आपको बताया, कल मैं जम्मू कश्मीर में थी, तो मेरे को कल एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मेरे स्कूल से फॉर ऑल द सर्विसेज आई हैव डन टू द सोसाइटी एंड कंट्री। और वहाँ मैं काफ़ी डिग्नेटरीज से मिली जिनसे मैंने इस बारे में बात की है, वुमेन हाइजीन के बारे में, यूथ एम्पावरमेंट के बारे में, और स्पेशली हम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे सकें हमारे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, दे शुड नॉट गो ऑन एनी डिसेंडेंट पाथ्स। So I am in discussion. Abhi, I'm speaking to someone in the Chamber of Commerce. So let's see. I have fingers crossed, and I'll keep my spirits high that I'll win that as I won this crown. Okay. कश्मीर के यूथ या वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि छोड़िए वो सब जो वहाँ हो रहा है, छोड़िए उसको और आगे बढ़िए, अपना अचीव करिए अपना गोल। इसमें खास तौर पर लड़कियों की बात करें, महिला की बात करें, उस पर ओके, मैं मेरे सिटी के लोगों से, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहना चाहूँगी, स्पेशली महिलाओं से, क्योंकि मुझे एम्फोसाइज करने बोला है, कि हम चाहे जहाँ भी रहें, हम चाहे जैसे भी कंडीशंस में रहे। मैं खुद गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पली बड़ी हूँ, बहुत ही अच्छे स्कूल में एजुकेशन लिया, बट हम चाहे जिस भी सर्कमस्टांसेस में रहें, हम में वो पावर है
हम में वो डिग्निटी है और हम लोग हमेशा बुलंदियों को छू सकते हैं। मेरी कोशिश है, मैं कर रही हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी करें। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए, हम नहीं समझते। हम सब बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट है और हम दिल से भी खूबसूरत है, चेहरे से भी खूबसूरत है, हमारा नेचर बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग सिर्फ पीस लविंग होने चाहिए और हम लोग को वो कोशिश करती रहनी चाहिए। कोई फ्रेंड है जो सबसे क्लोज है आपको और आपने इस दौरान उसको मिस किया, आप शेयर करना चाहेंगे, कौन है? किस दौरान? लाइक अभी इसी दौरान? आज पूरे पेजेंट के दौरान काफ़ी लोग हैं मेरे जो बिल्कुल क्लोज टीम है, वो तो मेरे साथ ही रही। मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 फ्रेंड्स, वो तो साथ थे। पर काफ़ी लोग जिन्होंने यूके में मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी लोग, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेना चाहूँगी आज एक्चुअली, कुसुम टिक्कू जी का और बिंदिया टिक्कू जी का। ये मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे मॉरली बहुत सपोर्ट किया है। कुसुम टिक्कू जी एक जानी मानी हस्ती है जम्मू दूरदर्शन की। अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। She has stabilized herself right from nothing to everything today in Jammu. She has a very well-known name. So, yes, I definitely miss their presence, but in thoughts they were there with me always. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.